डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर आपका स्वागत करती हूँ. सब्जेक्ट इज प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Now today we will cover topic 1.2, that is fundamentals of algorithm of unit 1. Unit 1 का टॉपिक नंबर 1.2 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम आज हम कवर करने वाले हैं. The learning outcomes are, after watching this video you will be able to define algorithm, list characteristics of algorithm, list parts of algorithm and prepare algorithm for the given problem. Then course outcome that will get achieved is CO1. You will be able to develop flowchart and algorithm to solve problems logically. PO1 will get satisfied, PO4, PO6 and PO7 will get satisfied. Prerequisite to this topic is you should know the history of C language. Then, what is algorithm? Algorithm क्या होता है? So, algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task. कोई भी काम करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो स्टेप्स आते हैं, उस स्टेप का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एल्गोरिदम. सो इजी वे में एल्गोरिदम क्या है? किसी काम को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो स्टेप्स मीन्स नथिंग बट एल्गोरिदम. Algorithms are used for calculation, data processing and automated reasoning. तो algorithm का यूज कहाँ पे होगा? तो कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ डेटा को प्रोसेस करना है, ओके, कुछ कंडीशन को वेरीफाई करना है, तो इस जगह पे हमको algorithm का यूज होने वाला है. So algorithm is a computer procedure that is lot like a recipe and tells your computer precisely what steps to take to solve a problem or reach a goal. The ingredients are called inputs while the results are called the output. अब algorithm एक रेसिपी के जैसा है. ओके, algorithm एक रेसिपी के जैसा है. algorithm में हम क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को. कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को और फाइनली हमको हमारा आउटपुट मिल जाता है. तो सेम उसी तरीके से हम उसको रेसिपी के एग्जांपल के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. ओके, तो रेसिपी अगर हमको बनानी है तो हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, बहुत सारा सामान लगने वाला है. तो उस इंग्रेडिएंट्स को हम बोलेंगे इनपुट्स, और जो रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है, जो आइटम तैयार होने वाला है, उसको बोलेंगे हम आउटपुट. तो हमारा एल्गोरिदम इनपुट लेने वाला है, प्रोसेस करने वाला है उस इनपुट को और आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला है. ओके, पीपल यूज एल्गोरिदम्स ऑल द टाइम इन देयर डेली रूटीन्स फॉर अकम्प्लिशिंग टास्क. सब लोग डेली रूटीन काम करने के लिए एल्गोरिदम ही फॉलो करते हैं, एल्गोरिदम ही यूज करते हैं. कैसे? अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले मेरे बुक्स जहाँ पे रखे हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा. कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो बुक निकालना पड़ेगा. फिर कौन सा लेसन, कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है वो सर्च करना पड़ेगा मुझे बुक में. तो ये जो मैं बता रही हूँ, सो दीज आर द स्टेप्स. ये सब क्या है? स्टेप्स. और जहाँ पे भी स्टेप्स आता है दैट मीन्स ये है एल्गोरिदम. ओके, सो डेली रूटीनल काम करने के लिए भी हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं. एल्गोरिदम के 5 प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट इज इनपुट स्पेसिफाइड. एल्गोरिदम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स. हमारे एल्गोरिदम को 0 या फिर उससे ज्यादा इनपुट्स लेना जरूरी है. ओके, एक तो इनपुट नहीं रहेगा या फिर 0 से ज्यादा इनपुट रहेंगे. आउटपुट स्पेसिफाइड. हमारा एल्गोरिदम ने कुछ ना कुछ आउटपुट हमको देना ही है. ओके, सो आउटपुट स्पेसिफाइड. नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी.
हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनमें हमको फिजिबल आउटपुट मिलना चाहिए। जो हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको चाहिए, वही आउटपुट हमको अवेलेबल रिसोर्सेस में मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी। देन फाइनाइटनेस, अल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। हमारा अल्गोरिदम कुछ स्टेप्स होने के बाद स्टॉप होना चाहिए, एंड होना चाहिए हमारा अल्गोरिदम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा अल्गोरिदम में बहुत सारी स्टेप्स है, हम अल्गोरिदम के स्टेप्स फॉलो कर रहे कहीं पे एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है हमारा अल्गोरिदम। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एंड। ओके, देन अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस मीन्स क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे इनपुट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेप में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज अनएम्बिग्युअस। So these are the 5 characteristics of algorithm. So we can see through the diagram. Diagram के थ्रू हम देख सकते हैं characteristics of algorithm. Well defined outputs, well defined inputs, finiteness, feasible, language independent, clear and unambiguous. Language independent means हम जो algorithm बनाने वाले हैं, वो algorithm को हम किसी भी language में बना सकते हैं, है ना? क्योंकि अल्गोरिदम को फॉलो करके ही हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारा अल्गोरिदम ऐसा चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में वो इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। दैट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। देन अल्गोरिदम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ अल्गोरिदम 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है हमारा अल्गोरिदम। फर्स्ट इज डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट और आउटपुट। हम कुछ ना कुछ इनपुट करने वाले हैं, डेटा इनपुट करने वाले हैं अल्गोरिदम को। बाद में हमारा अल्गोरिदम डेटा को प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेसिंग का रिजल्ट रहेगा कुछ, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। द ऑर्डर इज स्पेसिफिक एंड कैन नॉट बी चेंज। किसी भी अल्गोरिदम का यही ऑर्डर, यही स्टेजेस फॉलो होने वाले हैं। इसमें इस स्टेजेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अल्गोरिदम टू मेक अ कप ऑफ टी। एक कप चाय बनाने के लिए हम किस तरीके से अल्गोरिदम बनाएंगे? स्टेप 1, तो अल्गोरिदम हमको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा हमेशा। स्टेप 1, टेक पॉट, हम एक पॉट लेंगे। स्टेप 2, टेक अ हाफ कप ऑफ मिल्क एंड हाफ कप ऑफ वाटर। आधा कप मिल्क और आधा कप वाटर लेंगे। स्टेप 3, एड 1 टीस्पून शुगर एंड टी पाउडर। ओके, सो 1 कप शुगर लेंगे, 1 कप टी पाउडर लेंगे। स्टेप 4, इन सबको बॉईल करेंगे। स्टेप 5, उसको फिल्टर करेंगे एंड कप में भर देंगे, फिल इन द कप। ओके, तो चाय बनाने के लिए मुझे इतनी सारी स्टेप्स लगने वाली है। सो दिस इज द अल्गोरिदम टू मेक अ कप ऑफ टी। अब जो भी हमारा ये क्या है, अल्गोरिदम टू मेक अ कप ऑफ टी, इसको बोलेंगे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको इस तरीके से स्टेप वाइज अल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। अभी 2 नंबर है हमारे पास, कोई भी 2 नंबर। हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे कि मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, 5 है ना? ऐसे कुछ डिफाइन नहीं कर रहे। कोई भी 2 नंबर लेने वाले हैं हम और उसका सम, उसका एडिशन डिस्प्ले करने वाले हैं। हमेशा याद रखना है फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप रहेगी स्टार्ट और लास्ट स्टेप रहेगी स्टॉप। तो पहली स्टेप है स्टार्ट। स्टेप 2, डिक्लेयर वेरिएबल्स num1, num2 एंड सम। ये num1, ये कुछ भी हम वेरिएबल्स के नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है नेक्स्ट वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। तो पहला नंबर स्टोर करने के लिए num1 वेरिएबल, दूसरा नंबर स्टोर करने के लिए num2 वेरिएबल, और इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट स्टोर करने के लिए सम नाम का एक वेरिएबल लिया है हमने। देन रीड वैल्यूज फॉर num1 एंड num2। अब नंबर 1 में जो भी वैल्यू हमने डाली है उसको रीड करेंगे, नंबर 2 में वैल्यू डाली है उसको रीड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप कौन सी रहेगी? उन 2 नंबर्स का एडिशन करना है। सो एड num1, एड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू अ वेरिएबल सम। दोनों का एडिशन करेंगे
और एडिशन करने के बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है हमको? सम नाम के वेरिएबल में। सो असाइन रिजल्ट टू वेरिएबल सम। देन सम में अब रिजल्ट स्टोर है, लेकिन उसको डिस्प्ले भी करना पड़ेगा हमको, ऑटोमेटिकली तो आउटपुट नहीं मिलेगा हमको। तो सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेंगे। एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। तो ये एल्गोरिदम हो गया हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर। देन नेक्स्ट एल्गोरिदम है टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करने के लिए हमको रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम विड्थ स्पेसिफाई करेंगे रेक्टेंगल की, हाइट स्पेसिफाई करेंगे रेक्टेंगल की, उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डिफाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब डिफाइन मीन्स ये वेरिएबल हो गया, हम एरिया नाम का कोई वेरिएबल लेंगे रिजल्ट स्टोर करने के लिए। देन अब एरिया कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, बाय कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय मल्टीप्लाइंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल्स टू विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा एरिया कैलकुलेट होगा। अब एरिया कैलकुलेट हुआ है, लेकिन रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है? एरिया नाम के वेरिएबल में। तो असाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द एरिया वेरिएबल। ओके, एरिया नाम का वेरिएबल है, उसमें एरिया की वैल्यू स्टोर करो। जो भी रिजल्ट कैलकुलेट किया था स्टेप 4 में, उसको एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। स्टोर किया, लेकिन उसको डिस्प्ले करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, या फिर आप डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एंड लास्ट स्टेप यहाँ पे रहेगी स्टॉप। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगी स्टार्ट, लास्ट स्टेप रहेगी स्टॉप। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। सो ये है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना। देन नंबर इवन है या ऑड है वो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए एल्गोरिदम बनाना है। स्टेप 1 स्टार्ट। उसके बाद कोई भी नंबर प्रोवाइड करेंगे हम इनपुट, हमारे एल्गोरिदम को कोई भी नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे। सो रीड नंबर। देन लॉजिक क्या रहेगा कि अगर नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट आता है रिमाइंडर। ओके, मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट आता है रिमाइंडर। दिस इज नॉट डिवीजन, इट इज मॉडुलस ऑपरेटर। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर नंबर को, किसी नंबर को मैं मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड करती हूँ, मीन्स मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके डिवाइड करती हूँ 2 से, और मुझे रिमाइंडर मिलता है 0, तो मैं बोल सकती हूँ कि नंबर इज इवन। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी? चेक इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब हमको 2 बार इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू। ये तो एक 0 रिटर्न करेगा या फिर 1 रिटर्न करेगा 2 बार इक्वल टू लिखने से। ओके, सो अगर नंबर को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो मैं बोलूंगी कि इट इज इवन नंबर। एल्स मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मीन्स इसका रिमाइंडर 1 आता है, नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आता है मीन्स एल्स क्या बोलेंगे हम? नंबर इज ऑड, इट इज एन ऑड नंबर। तो लॉजिक क्लियर है? किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि नंबर इज इवन। लेकिन एल्स अगर इवन नहीं है तो एल्स नंबर इज ऑड, ये हमको प्रिंट करना है। देन लास्ट स्टेप इज स्टॉप। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं नंबर इवन है या ऑड है। देन लेट अस समराइज। आज हमने पढ़ा एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम के पार्ट्स होते हैं या फिर स्टेजेस कौन कौन से होते हैं एल्गोरिदम के, एंड कुछ हमने एग्जांपल्स देखे एल्गोरिदम। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, और नहीं आया होगा तो बार बार वीडियो को देखें आप, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे इस ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।